नमस्कार, मैं हूं आदित्य सोनी और आप देख रहे हैं वही हमारा चैनल क्राइम खुलासा न्यूज़। आज जब हम विकास की बात करते हैं देश में, तो प्रधानमंत्री लाल किले से बात करते हैं विकास की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बैठ के विकास की बात करते हैं। जब पिछली सरकारों की बात आती है तो अपने आप को बहुत आगे बताते हैं, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। लेकिन जब अब सबसे छोटे इकाई पे आते हैं जो कि ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ पर हमें इस तरह की असलियत देखने को मिलती है। हम यहाँ पर गांव वालों से भी बात करेंगे आगे कि यहाँ पर किस किस तरह की परेशानियां हैं, किस किस तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन मैं आपको कैमरे पर दिखा देता हूँ कि किस तरह की यहाँ पर दिक्कतें अभी मौजूद हैं सामने। ये इतने बड़े गड्ढा है, ये तो एक गड्ढा हो गया। हम अभी रास्ते भर से आए हैं। हाँ बाबा, अभी हम रास्ते भर से आए हैं, स्कूटी से आए हैं, लेकिन हमें स्कूटी लाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि जगह जगह स्कूटी फंस रही थी। गिरने का डर है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कभी किसी को कोई स्वास्थ्य सेवा चाहिए, इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, तो यहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। यहाँ से सीधे जिला अस्पताल आपको भागना पड़ेगा या कोई आसपास के स्वास्थ्य शिविर भागना पड़ेगा। एम्बुलेंस नहीं आ सकती। अगर किसी तरह एम्बुलेंस आ भी गई तो यहाँ इस कदर फंसेगी कि दोबारा निकलने की हिम्मत नहीं जुटाएगी। ये तो हो गई गड्ढे और एम्बुलेंस की बात। जब हम बात करते हैं रोशनी की, जो 2026 में सबसे बड़ी ज़रूरत है, बिना रोशनी के, बिना बिजली के दुनिया अटक जाती है कहीं। तो यहाँ पर बिजली का संकट भी है। अगर रात को अंधेरा हो जाए, आपके पास टॉर्च नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो आप यहाँ पर चल नहीं सकते। बल्कि आगे गांव भी है, लेकिन बिजली के खंभे नहीं यहाँ पर लाइट के लिए। बिजली के खंभे तार वाले तो लगे हैं, रोशनी का जुगाड़ नहीं है। हमारे यहाँ पर पास में एक कुआं भी है। जल जो सबसे ज़रूरी है जीवन के लिए, कुएं में पानी नहीं आता। गांव वाले पानी के लिए परेशान हैं। तो ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें नहीं, इनको बड़ी बड़ी दिक्कतें कहेंगे जो गांव में मौजूद हैं। और हम बाबा से भी बात करेंगे कि यहाँ पर और कौन कौन सी दिक्कतें हैं, गांव का क्या नाम है, कौन सा विकास खंड लगता है, और कौन यहाँ के जिम्मेदार आला अधिकारी हैं, कौन से हुक्मरान हैं जो जिम्मेदार हैं इन सबके। तो आइए बात करते हैं। नमस्ते बाबा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम समूज। राम समूज। अच्छा, तो ये कटेहना गाँव है? हाँ, ये कटहना गाँव है। विकास खंड क्या लगता है? ये विकास खंड चित्तौरा लगता है। अच्छा, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी दिक्कत है, क्योंकि हमने तो 2-3 दिक्कत यहाँ सड़क की दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, कुछ घर में जो बत्ती नहीं है। हाँ। कुछ घर में बत्ती भी नहीं है, लोग पाए नहीं है। गांव में यहाँ इतना कचरा है कि रोड बन भी नहीं रही है। अच्छा, ये बताइए कि जो सड़क बनी नहीं है, हाँ, कोई आला अधिकारी, हुक्मरान, नेता कोई देखने आया आज तक? कोई नेता देखने नहीं आया। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार अब आप यहाँ रहते हैं जो प्रधान लोग हैं वही हैं। और मान लो चित्तौरा ब्लॉक में है ये लगता है, लेकिन यहाँ कोई नेताओं भी नहीं आया देखने के लिए कि हाँ देख ले कि हाँ। प्रधान जी से बात आपने की गाँव वालों? प्रधान से तो कई बार लोग कहीं जिंदगी बीत गए, प्रधान कुछ करवाई नहीं कि नहीं। अच्छा ठीक है, सड़क वाली दिक्कत हो गई। और क्या दिक्कत है यहाँ पे गाँव में? दिक्कत गांव में यहाँ दिक्कत है, पूरा बन नहीं पावा जो है गांव में। यहाँ अंदर जा के देख लीजिए, आपकी यहाँ कितना चाहला आपकी स्कूटरी नहीं निकलेगी। अच्छा, हाँ, मतलब इससे भी ज्यादा हालत खराब? हाँ, इससे ज्यादा आगे हालत खराब है, गाँव में हालत खराब है। चल करके आप मौके पर जाँच किया जाए। अच्छा, वो कुआं वाला क्या बता रहे थे आप? कुआं में पानी नहीं आ रहा है। कब से? और सैगर दिन से पानी नहीं आ रहा है जो है। तो पानी के लिए क्या जुगाड़? दूसरा पानी के जुगाड़ यहाँ भी जो है ट्यूबवेल का जुगाड़ नहीं है। ट्यूबवेल का जुगाड़ हो जाए तो किसान का किसानी करने में अच्छा लगे। खेतों में पानी कैसे पहुँचाते हो आप? ये इंजन बोरिंग से पानी पहुँचावा जाता है, कोई मेर के जो है। हाँ, इंजन से नहीं पानी पहुँचावा जाता है। खेत बोरिंग किया गया है, खेत में यहाँ जो है बोरिंग है, वही से पानी पहुँचावा जाता है। पैसा न हो तो खेती सूख जाए। अच्छा, हाँ। और आपका घर किधर है? हमारा घर कटहना में है। आगे गांव में है? हाँ, आगे गांव में है। तो इससे भी ज्यादा बुरी हालत उधर? हाँ, गांव में यहाँ है, चलकर देख लिया जाए आप। तो अभी तो हम लोग जाएंगे उधर। हाँ। बाकी देखेंगे गांव में कैसा हालत है। और यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो तो आप अभी कैमरा पर बोल दो। दिक्कत तो है ही है। लाइट का समस्या है। अब लाइट मान लो हो जाए जो घर, तो देर सवेर आदमी आकर के जो उन्हें चल जाए अपने स्थान पर। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल है, यहाँ गांव में स्वास्थ्य शिविर है, मतलब छोटा मोटा अस्पताल है? कोई अस्पताल नहीं है। तो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? अब हम लोग रिसिया भाग के जाते हैं जो है। रिसिया कितनी दूर है यहाँ से? रिसिया पड़ता है 2 कोस। 2 कोस, मतलब कोई रात बिरात हो तो आपको रिसिया जाना? हाँ, रिसिया जाना पड़ता है हम लोग कहीं। तो ये थी कुछ समस्याएं जो गांव लोगों को है। आगे कटेना में हम लोग जाएंगे, वहां पर भी देखेंगे और कौन कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो प्रधान जी से अनभिज्ञ हैं। तो अभी भी हम लोग कटेना गांव में ही मौजूद हैं और यहाँ पर और भी गांव वाले हैं जिनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है प्रधान के खिलाफ, मारिया शाह विधायक के खिलाफ। तो हम एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या दिक्कतें हैं। और हम अब वीडियो पे आपको स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ आ जा रही हैं। गिरने का डर है, बड़ा हादसा हो सकता है, फ्रैक्चर हो गया
तो कोई अस्पताल नहीं है, ऐसे में और परेशानियां आ ही जानते हैं। ये क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा गुड्डू नाम है। गुड्डू। तो भैया बताइए कि यहाँ प्रधान का नाम क्या है और क्या दिक्कत आ रही है? गुरु प्रसाद प्रधान का क्या नाम है? सुग्रीव यादव। अच्छा, तो क्या दिक्कतें आ रही है आपको, एक एक करके बता दीजिए। सर थोड़ा रास्ता बनाए हैं, थोड़ा भी नहीं बनाया है, उसमें पब्लिक भी जाते हैं भी गिर जाते हैं, उसमें कोई सुनवाई भी नहीं रहता है। मैं प्रधान से मैं बोलता हूँ प्रधान से, तो भी आजकल बताते हैं। कभी कोई हादसा हुआ यहाँ पर? सर 2-3 लोग भी गिरे हैं उधर। कई लोग गिर गए हैं। अगर गिर गए तो अस्पताल भी नहीं यहाँ पर? वो अस्पताल भी नहीं सुनता है सर। प्रधान से आप लोगों ने बात की इसके लिए? हाँ सर, मैं बात किया क्या हूँ, कहते तो हैं बोल रहे हैं कि आजकल बन जाएगा, कोई भी सुनवाई भी नहीं हो रहा है इधर। कोई बड़ा नेता, आला अधिकारी, जिम्मेदार नेता कोई आया देखने? कोई भी नहीं ले रहा है सर। तो आपने प्रधान से ऊपर उठ के किसी अधिकारी को बताने की कोशिश की? सर मैं मौर्य में बोला था, हाँ। तो मौर्य जी भी बोले हैं, ऊपर पूरा बजट भी दे दिया है, अच्छा अभी प्रधान भी नहीं बनवा रहे हैं। अच्छा। हाँ। आइए भैया, आपका क्या नाम है? बबलू है सर। बबलू। हाँ सर। आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही गाँव में? सर ऐसा दिक्कत है कि जैसे हमारे मुहारे में पूरा पूरा रोड के हिसाब से पूरा वो तालाब हो गया है। तालाब हो गया, उसी में हमारे बच्चे गिरते हैं, दूसरा आदमी आता है उसी में गिरता है। सबका प्रधान लगवा दिया, मेरे मुहारे में उसने छोड़ दिया। पूरा मान के चलो वो साहब तो प्रधान इधर का कुरप्रसाद के सुग्रीव हैं, वो पूरा सब एक कटहना गांव का पूरा पैसा वो खा जाता है। नाली भी उसने नहीं बनवाया, और कहना का मतलब का पूरा रोड उसने छोड़ दिया। पूरा इतना इधर तैसे क्या है साहब, बनने के लिए तो उन पैसा आता है, वो सुग्रीव खा जाता है। वो प्रधान है, वो अपने अगारी किसी का भी तैसे साहब वो नहीं सुनता है। अगर हम लोग कोशिश भी करते हैं तो आगे से मतलब साहब वो तैसे रसीद वो साला काट देता है, घूस पा के वो मतलब काट देता है। उसका नाम तैसे सुग्रीव प्रधान है, भौखारा का प्रधान है। उसका बाप पहले से गुरुप्रसाद था, गुरुप्रसाद के बाद मरने के बाद मतलब सुग्रीव प्रधान हुआ। या कोई चीज भी आएगा वो भी नहीं देता है। तो उन रोड का पैसा आता है, आदमी मजदूर काम करता है वो भी नहीं देता। अगर कहीं ईटा आ गया तो पहले आधे गली में साहब खा जाता है। और ये देखो गांव को कैसा हमारा सड़क है, उसने खा गया, कोई सुनवाई भी नहीं होता है। वो पानी अगारी किसी को इधर अधिकारी का या कोई भी मतलब साहब वो नहीं आने देता ये है। बताइए कि अभी आपने बताया कि आपके घर के बाहर वो काम नहीं हुआ उतना। नहीं हुआ साहब, मान के चलो। प्रधान जी ने आपके घर के बाहर क्यों नहीं ऐसा किया? वो नहीं करता है साहब, कितना भी बार करने के बाद वो नहीं करता है। तैसे वो मोटा आदमी है, बड़ा आदमी, हम लोग गरीब आदमी है, तो तैसे अपने बड़ा के आदमी की वजह से गरीब आदमी का साहब वो बात नहीं सुनता है। तैसे वो अपने आप का दादा है या अपने आप का कोई भी एक सड़क वाली दिक्कत तो हुई, जो कीचड़ चाला है वो भी नाली। हाँ, और क्या गांव में और क्या दिक्कत है? गांव में और दिक्कत है साहब, ना नाली बना हुआ है, ना लाना बना हुआ है, सब कहीं साहब सफाई व्यवस्था को लेके क्या हाल? कोई भी सफाई नहीं आता है ना साहब, कोई तैसे कोई भी साहब ना सफाई करनी आता है, ना नाली बना हुआ है। सिर्फ मान के चलो कोई भी आता है तो तत्काल वो पैसा उधर ही खा लेता है। इधर कोई सुनवाई कोई भी प्रधान की अगारी नहीं है। बल्कि अगला गांव में साहब है, इधर तैसे पूरा मुहम्मदन के मामला है, तैसे मुसलमान पूरा है या मतलब पूरा मुहम्मदन है, उसका सुन लेते हैं। लेकिन एक कटहना बान गिरन का साहब वो नहीं सुनता। बताइए यहाँ पे वो स्ट्रीट लैंप जो बल्ब लगता है रात को रोशनी के लिए, वो है कि नहीं? नहीं है साहब, कुछ भी नहीं इधर गांव में एक भी नहीं है, कोई भी एक भी नहीं है साहब। अगर हम अपने बूते मतलब ला के खंभे में बांधेंगे तो समझो है, और अगर अपने खंभे में नहीं ला के बांधेंगे समझो नहीं है। ऐसा वो प्रधान है। वो अगर प्रधान से कहोगे तो घर से भी बाहर नहीं निकल के आता है। प्रधान से मुलाकात करनी हो तो अभी मुलाकात हो जाएगी? मुलाकात भी साहब तैसे हो सकता है और या नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चलतू आदमी है साहब। अच्छा, हाँ वो चलतू आदमी। तो आपने देखा किस तरीके से गांव वालों को यहाँ पर परेशानियां हो रही हैं। तो मेरा फिर से वही सवाल है कि लखनऊ में बैठ के वो आला अधिकारी एसी कमरों में बैठ कर जो कागज पे साइन करते हैं, दस्तखत करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वो यहाँ पर आकर कब देखेंगे? यहाँ पर जब आएंगे, उनकी गाड़ी जब फंसेगी, हो सकता है वो गिर भी जाएं, कोई हादसा भी हो जाए, तब शायद उनके दिमाग की बत्ती जलेगी और यहाँ पर भी एक बत्ती जलेगी। बाकी आइए कि प्रधान से बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं बात करते हैं या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे उनकी वजह। तो जनता जनार्दन, ये है वो रास्ता जो सीधे बहराइच को जाता है और ये वाला रास्ता जाता है सीधे रिसिया को। ये कैमरामैन ज़रा दिखाइए इस रास्ते को जो रिसिया जाता है डायरेक्ट। ये रास्ता आगे तक ऐसे आपको ख़राब दिखेगा। अगर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल जाना दूभर है, गाड़ी से जाना चाहें तो गाड़ी से जाना दूभर है। और ये वाला भी ज़रा दिखा दीजिए, बहराइच को जो रास्ता है जाता है, ये तो और ज़्यादा ख़राब है। इस पे आप जाएंगे तो हादसा होना आपका तय है किसी ना किसी तरीके से। कभी भी गाड़ी फिसल सकती है, गाड़ी का पहिया फंस सकता है।
और क्या क्या दिक्कतें आई हैं इस रास्ते पर, कभी हादसा हुआ या नहीं, इसके बारे में आइए जानते हैं। एक बार फिर से बाबा के पास चलते हैं। बताइए बाबा। हाँ, ये पर यहाँ सब बच्चे भी गिर जाते हैं, गाड़ी भी फंस जाती है, बड़ी हादसा है। ये चाहला सब बिल्कुल ओर पार कचरा भरा हुआ है। तो आपके कहने का मतलब है कि इन दोनों रास्ते पे कभी न कभी हादसा जरूर हाँ, हुआ। हादसा बिल्कुल होता है। हादसा जौन है, दोनों रास्ता बिल्कुल गड़बड़ है, हादसा हो जाते हैं, गाड़ी वाले गिर जाए, बच्चे भी गिर जाते हैं, गाड़ी वाले फंस जाते हैं। हाँ, और जब बारिश होती है तो और ज्यादा हो जाता है। आओ यार दिनेश, आओ। आइए भैया। तो जनता जनार्दन, आप देख रहे हैं लगातार हम किस तरीके से हम लोग गांव कवर कर रहे हैं, दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं। मुझे तो लगता है कि बहराइच में जितने सारे गांव हैं, सबसे ज्यादा बुरी हालत में, सबसे ज्यादा खस्ता हाल में ये कटेहना गांव ही है, जो कि चित्तौरा विकास खंड में लगता। तो अभी हमने यहाँ के बाबा से बात की, अब हम आए हैं गांव वालों से भी बात करने और जानेंगे कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोरथ। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे मेन गांव में, अब हम चले आएंगे। मेन गांव में अस्पताल नहीं है और रोड थोड़ा गड़बड़ है, सब इधर गांव के बाहर पूर्व साइड में। यहाँ बाबा ने तो बताया कि रोड नहीं बनी है 40-45 साल से, स्वास्थ्य शिविर नहीं यहाँ पे। और क्या दिक्कत कोई होगी तो? और दिक्कत का है, और ट्यूबवेल नहीं है। कटाना मौजे में है, लेकिन पानी नहीं पाते मौजे वाले। मौजे में है, कटाना मौजे में है, पानी नहीं पाते हैं। हाँ, लोग के पब्लिक के खेत इधर है और ट्यूबवेल उधर है। आपके घर में बिजली कैसे आती? कोई जुगाड़ है दूसरा? बिजली नहीं, बिजली तो मिला। कैसे जलता है आपके घर में? बत्ती ली है। अच्छा, हाँ, नहीं बत्ती है। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? जगराम। अच्छा, ये बताइए आपको क्या दिक्कत है गाँव में? अब गांव में है रोड की दिक्कत है, ये रोड नहीं बनी है, खड़ंजा नहीं लाग है, और हमारे यहाँ पर तो बत्ती भी नहीं है। मैंने तो देखा कहीं पे भी बिजली के खंभे नहीं है, मतलब लाइट वाले खंभे नहीं है। नहीं है। मुझे दिख रहा है सबकी झोपड़ी बनी है, पक्के मकान तक नहीं है। पक्के मकान तो लोग नहीं मिला है हम लोगों को। तो आज़ादी के 80 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, 2026 का साल चल रहा है और इस कदर यहाँ पे गांव वाले जी रहे हैं कि लगता है कि 100-200 साल 150 साल पीछे जी रहे हैं। तो मैं यहाँ के जो जिम्मेदार नेता हैं, हुक्मरान हैं, एसी कमरों में बैठकर कागजों पर साइन करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये गाँव के लोगों के घर में बल्ब कब जलेगा? आज भी ये लोग डिबरी के तले जीने को मजबूर हैं। ना सही से पानी की व्यवस्था है, ना सही से स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना सही से रोशनी की व्यवस्था है। क्यों ये लोग पीछे रह गए? इनकी क्या गलती है जो पीछे रह गए? यहाँ पे सुनने में आया कि मारिया शाह जो हैं विधायक हैं, मारिया शाह यहाँ पर कोई विकास नहीं कर रही। वो सिर्फ एसी कमरों में बैठकर कागज़ों पर साइन करेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे बोलने में कोई डर नहीं लग रहा, क्योंकि जब हमारे बहराइच में इस तरह के गांव मौजूद हों तो खुद में शर्माती है कि 2026 में भी हमें इस हालत में ऐसे गांव देखने पड़ रहे हैं। तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि इस गांव में बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कब तक पहुँचेगी? निरीक्षण करने बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आए भी होंगे, लेकिन व्यवस्था कोई नहीं कर रहा।